आज हम लोग जैसे कि पढ़ेंगे आज अलंकार के बारे में कि अलंकार होता क्या है और अलंकार कहते किसे हैं। पहले तो अलंकार ये जानो कि अलंकार जिसे मानते हैं होता क्या है, इसको कहते किसे हैं और खास तौर से इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है। हम ये देखते हैं जैसे अलंकार के कई भेद होते हैं, कई प्रकार होते हैं, लेकिन खास तौर से अलंकार कहते किसे हैं। तो इसमें कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। यानी जो हमारे मानसिक या शारीरिक उपयोग से ये कह सकते हैं कि जिसको पहनने, जिसको बोलने, जिसको सुनने पर हमको खुशी की प्राप्ति मिले और जिससे हमारे पास चला उपयोगिता बढ़े, उसी को अलंकार कहते हैं। जैसे अवैध मानते अलंकार हो गया, लेकिन अलंकार कितने भेद होते हैं? तो अलंकार के दो भेद होते हैं। आप लोग अभी जानते होंगे कि अलंकार के दो भेदों में सबसे ज्यादा भेद का उपयोग होता है वो शब्दालंकार होता है। तो अलंकार में दो भेद, पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार से कहते हैं कि जब कभी शब्दों में चमत्कार उत्पन्न हो तो उसको शब्दालंकार, और जब कभी अर्थों में चमत्कार उत्पन्न हो तो उसको अर्थालंकार। अर्थात अलंकार के दो भेद, शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। लेकिन शब्दालंकार की भाषा क्या होता है कि जब कभी शब्दों में चमत्कार उत्पन्न हो तो उसको शब्दालंकार, और जब कभी अर्थों में चमत्कार उत्पन्न हो तो उसको अर्थालंकार कहते हैं। अब मानते हैं शब्दालंकार हो गया। शब्दालंकार के कौन कौन से भेद होते हैं इसको भी देख लीजिए। जैसे कि ये होता है शब्दालंकार। शब्दालंकार के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं, तीन भेद। शब्दालंकार के रूप से तीन भेद, पहला अनुप्रास अलंकार और दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। इन तीनों में सबसे ज्यादा कहीं पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा अगर मिलता है तो कोई टोटल मिलता है इसमें अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं कि जैसे कि यह लिखा है कि जहाँ व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर एक ही शब्द, जिस उदाहरण में या जिस मान सकते कह सकते हैं पंक्ति में जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पे जो कि अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे तरनी, तरजा, तर, तमाल, तरवर, पहुँचाए। अर्थात यहाँ देख रहे हैं त अर्थात त तक की आवृत्ति बार बार हुई है। अर्थात जहाँ पर एक ही शब्दों की बार बार आवृत्ति हुई है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार। दूसरा है आपका यमक अलंकार। यमक अलंकार से कहते हैं जहाँ पर एक ही शब्द की अनेक बार भिन्न अर्थों में आवृत्ति हो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यमक अर्थात दिमक, जहाँ पर देखने में एक ही शब्द महसूस हो, जहाँ पर देखने में एक ही शब्द महसूस हो लेकिन उनके अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं टोटल मिला हमको उदाहरण में क्या है कि केकी राव की नुपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की भूख प्यास। अर्थात यहाँ पे इस जगती जगती का दो अर्थ है, अर्थात जगती का एक ही अर्थ नहीं, जगती का इसमें क्या हो गया है दो अर्थ। जैसे जगती कह सकते हैं कि इसमें जगती वाले में क्या होता है, पहला शब्द कह सकते हैं उदाहरण में जगती का अर्थ होता है जगना भी, और दूसरा होता है जैसे कुआं अर्थात जगत के भी कहते हैं। अर्थात यहाँ पे देखने में तो एक ही शब्द होता है, देखने में तो एक ही शब्द है लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। इसको क्या कहेंगे, जहाँ पर एक ही शब्द हो, एक सदी बार प्रयोग हो लेकिन दोनों का अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, वहां पे जो है कि यमक अलंकार। एक और उदाहरण सुने होंगे आप लोग, जैसे कि कहा जाता है कि कनक कनक से सौ गुने मादकता का या खाए बहराए जगवा पाए बहराए। अर्थात वहां पे कनक का एक का धतूरा दूसरे का सोना, अर्थात वहां भी क्या है यमक अलंकार है। तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है, जहां पर किसी एक शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर उसके एक से अधिक अर्थ हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जहाँ पर एक ही शब्द एक बार कहे, जहाँ पर एक ही शब्द एक बार कहे लेकिन उसके अर्थ क्या हो, अनेक हो, अर्थात शब्द एक अर्थ अनेक, शब्द एक अर्थ अनेक, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सुन, पानी गए नंबरे मोती मानस चून। अर्थात यहाँ पानी शब्द का तीन उपयोग कर दिया गया है, पहला मोती, दूसरा चूना, तीसरा जो एक प्रत्येक शब्द में अर्थात यहाँ पे तीन प्रकार इसका उपयोग कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पानी का तीन उदाहरण ले सकते हैं कि यहाँ पे एक ही शब्द दिख रहे हैं, पानी एक ही शब्द दिख रहे हैं, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, लेकिन तीनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। जहाँ पर शब्द एक हो और अर्थ अनेक हो वहाँ पे जो है कि श्लेष अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार,
और जहाँ पर एक शब्द के अर्थ एक से अधिक हो वहाँ पे अर्थात देखने में तो एक ही लगे लेकिन उसके अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, वहाँ पे यमक अलंकार। और जहाँ पे शब्द एक हो, मात्र शब्द एक ही लेकिन उसके अर्थ कई हो, यानी अनेक, शब्द एक अर्थ अनेक, वहाँ पे इसलिए अलंकार। आज ये रहा हमारा अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और दूसरा अर्थालंकार। और शब्द अलंकार के मुख्य कितने भेद होते हैं, तो तीन, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अब अगले वाले में जो चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अर्थालंकार के बारे में कि अर्थालंकार में कौन कर सकता है और उसमें मुख्य रूप से क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट करने के लिए कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, और अच्छा उससे भी अधिक लगे तो बेल आइकन घंटी दबाना जरूर ना भूलें। ठीक, अगले चैप्टर मिलेंगे फिर हम लोग शब्द अलंकार के साथ अर्थालंकार के लिए। आज के लिए बस इतना है।